बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है, यानी कि डिजिटल कंट्रोलर है, जो कि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का बना हुआ है। ये कंट्रोलर जो है ये REX सीरीज़ का है और इसका मॉडल नंबर है C700 और पूरा मॉडल नंबर इसका है C700 FK02-M उसके बाद AN। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये 0 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करेगा और इस पर सेंसर लगेगा वो K टाइप का थर्मोकपल लगेगा। इसकी आउटपुट जो है वो रिले आउटपुट है और 220 वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होने वाला है। चलिए व्यूअर्स, हम मज़ीद तफसील देखते हैं, इस कंट्रोलर को देखते हैं कि इसकी वायरिंग्स कैसे की जाती है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखते हैं। ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये चार जो है आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। ये है प्रोसेस वैल्यू जो कि यहाँ पर आएगा, जो एक्चुअल आपका टेम्परेचर होगा। उसके बाद नीचे जो छोटे डिजिट हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के, ये हैं सेट वैल्यू, जो आप सेट करेंगे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद ये जो लाइट है LED आउट की है, जब कंट्रोल आउटपुट जो कि रिले है जब वो ऑन होगी तो ये लाइट ऑन होगी। उसके बाद AT ऑटो ट्यूनिंग की लाइट है, जब आप इसको PID के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे तो ये लाइट ऑन ऑफ होगी जबकि ट्यूनिंग हो रही होगी। उसके बाद अलार्म 1 और अलार्म 2, ये दो लाइटें अलार्म्स की हैं। इन दो अलार्म के अंदर से सिर्फ अलार्म 1 काम करता है, अलार्म 2 के इसके अंदर कनेक्शंस नहीं है। उसके बाद ये जो बटन है पुश बटन, ये सेट का है, सेटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये 3 बटन जो है ये इसकी नेविगेशन के लिए हैं, यानी कि ये लेफ़्ट को मूव करने के लिए है कर्सर को। ये हमारा एरो डाउन जो कि पैरामीटर्स को सेटिंग के दौरान कम करने के लिए है और ये बटन हमारा सेटिंग को ऊपर करने के लिए है, नंबर्स को ऊपर करने के लिए। उसके बाद साइड से देखते हैं, ये देखिए ये सेम वही स्टिकर है जो कि हमने बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाया था। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये नंबर्स हैं इसके 2, 3, बल्कि इस साइड पे आइए, पहले यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 जो सा कनेक्शन है उसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं होता, खाली है। 2 और 3 के ऊपर हम इसको पावर देते हैं ऑपरेट करने के लिए, 220 वोल्ट AC। उसके बाद 4 नंबर खाली है। उसके बाद 5, 6, 7 ये हमारी रिले आउटपुट के कनेक्शंस हैं। उसके बाद इधर आ जाइए 8, 9, 10 ये हमारे अलार्म के कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि जो अलार्म के लिए रिले लगी हुई है उसके ये कॉन्टैक्ट हैं और ये अलार्म 1 है। उसके बाद 11 नंबर खाली है। अगर अलार्म 2 होता तो 11 और 4 पे अलार्म होता, लेकिन 11 और 4 दोनों खाली हैं, लिहाजा इसमें सिर्फ एक ही अलार्म है, एक ही अलार्म की रिले है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद 12, 13, 14 ये इसके सेंसर के कनेक्शंस हैं। इसमें चूंकि थर्मोकपल यूज किया है K टाइप, तो वो 13 और 14 पे लगेगा, 14 के ऊपर प्लस लगेगा और 13 के ऊपर माइनस लगेगा। ये ऐसे कनेक्शंस थे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये देखिए ये आपको नंबर 1 खाली नजर आ रहा है। 2 और 3 के ऊपर हमारे AC 220 वोल्ट के कनेक्शन होंगे पावर के, 4 नंबर खाली है। उसके बाद 5, 6, 7 ये देखिए 5, 6, 7 3 कनेक्शंस हैं। ये हमारे आउटपुट के हैं, रिले आउटपुट के, जहां से हमारी कंट्रोलिंग होगी। उसके बाद 8, 9, 10 ये 3 कनेक्शंस अलार्म 1 के हैं, 11 नंबर खाली है। उसके अलावा 12, 13, 14 ये 2-3 कनेक्शन जो हैं ये हमारे सेंसर के इनपुट के कनेक्शन हैं। तो व्यूअर्स, ये इसके कनेक्शंस थे। अब इसको हम आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं। इसको खोलने के लिए ये देखिए ये इसका एक छोटा सा क्लिप है, लॉक है, इसको हम दबाएंगे, यहाँ से दबा के इसको बाहर खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए ये हमने इसको लॉक को खोल के थोड़ा सा बाहर निकाला, ये थोड़ा सा बाहर निकला है और इसको यहाँ से निकाल के ऐसे करके आराम से आप स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए इसकी ये 2 PCBs हैं, एक ये PCB है और दूसरी PCB ये है। इस PCB पे देखेंगे तो ये देखिए ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि हमारा पावर ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हमारे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। ये 2 और 3 हमारे जो हैं वो टर्मिनल से यहाँ से वोल्टेज आएंगे यहाँ पर 220 वोल्ट और उसके बाद यहाँ पर इसके
वोल्ट आउट होंगे, 3 पिनों से ये वोल्टेज आउट होंगे और 2 से ये आउट होंगे। और ये एक हमारा ब्रिज बना हुआ है और दूसरा ब्रिज ये बना हुआ है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर से 2 सप्लाईज ली गई हैं। ये वाली जो सप्लाई है इसको यहाँ से फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद ये देखिए ये रिले लगी हुई है, यहाँ से देखेंगे इस रिले की पावर यहाँ से ली गई है, यानी कि रिलेज चूंकि जब ऑन ऑफ होती हैं तो नॉइजेस पैदा करती हैं, उसके अंदर स्पाइक्स पैदा होती हैं, तो इसलिए इन्होंने सप्लाई इसकी अलग बना दी है। उसके अलावा सर्किट को ऑपरेट करने के लिए ये वाला ब्रिज है, ये वाइंडिंग है, इसकी सेंसिटिव वाइंडिंग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब ये पावर यहाँ से बनेगी, बनने के बाद यहाँ से फिल्टर होगी, कैपेसिटर लगा हुआ है नीचे, और उसके बाद ये देखिए 78L05 यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ से इसको 5 वोल्ट यहाँ से मिलेंगे अनरेगुलेटेड तकरीबन 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से आउट होके 5 वोल्ट यहाँ से आउट होके सर्किट को चले जाएंगे। तो ये वाली पीसीबी जो है वो इसके 2 ही काम हैं, एक तो ये पावर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 2 ब्रिज लगे हुए हैं, पावर बन गई। उसके बाद एक रिले लग गई जो कि आउटपुट की रिले है, ये हमारी आउटपुट की रिले है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पीसीबी है इसके अंदर ये देखिए ये इसका जो सर्किट है ये हमारे सेंसर, टेम्परेचर सेंसर की जो इनपुट है वो यहाँ पर आती है और यहाँ से फिर ये हमारे कंट्रोलर को जाती है। उसके बाद ये दूसरी रिले लगी है, ये अलार्म 1 की रिले है और अलार्म 2 के लिए यहाँ पर कोई रिले नहीं है। दोनों रिले जो हैं ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं और 12 वोल्ट जो हैं वो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ से बनते हैं, ये वाला ब्रिज से। उसके बाद आ जाइए मेन, इसकी पीसीबी जो है फ्रंट पे है, ये देखिए ये वाली। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें 2 आईसी लगी हुई हैं। ये देखिए ये जो आईसी है GN164D, ये हमारे जो 7 सेगमेंट की डिस्प्लेज हैं दोनों, उनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। ये 4 इधर और 4 इधर, ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि उसके सेगमेंट्स और डिजिट को कंट्रोल करने के लिए हैं। उसके बाद ये वाली जो आईसी है, बड़ी आईसी HY16F88VB, ये आईसी जो है हमारा मेन कंट्रोलर है जो कि तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बाकी इसमें छोटे मोटे रजिस्टर लगे हुए हैं और कोई ख़ास बात नहीं है जो कि आपको इसमें दिखाया जा सके। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं और पैक करके मज़ीद इसकी तफसील देखते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये REX सीरीज़ का C700 टेम्परेचर कंट्रोलर है। अब C700 जो ये नंबर है ये इसके साइज़ को शो करता है। 700 का मतलब ये है कि ये 72 mm बाई 72 mm का है, और अगर ये 900 होता तो ये 96 बाई 96 mm का होता, यानी कि थोड़ा सा चौड़ाई में और हाइट में बड़ा होता। और अगर ये C100 होता तो ये 48 का होता, और अगर C400 इसका मॉडल नंबर होता तो ये 96 बाई 48 का होता, और 410 यानी कि C410 होता तो वो 48 बाई 96 mm का होता। तो ये इसके मुख्तलिफ साइजेस थे। तो इसके जो नंबर्स हैं, इस नंबर से पता चलेगा कि इसका साइज क्या है। बाकी इसके अलावा इसका जो कंट्रोलिंग वो ऑलमोस्ट एक ही है। तो व्यूअर्स, इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं। C700 का हम आपको बता चुके हैं कि ये 72 बाई 72 mm का है। F जो है इसके ऑपरेशन का बताता है कि ये PID ऑपरेशन है इसके अंदर, और ऑटो कैलकुलेशन है। F का मतलब है कि PID ऑपरेशन इसके अंदर है और ऑटो कैलकुलेशन है रिवर्स ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद K टाइप इसके अंदर सेंसर यूज होता है, यानी कि थर्मोकपल, और 02 का मतलब है कि ये 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। M का मतलब ये है कि रिले आउटपुट है। A का मतलब है कि अलार्म 1 इसका यूज किया गया है, यानी कि अलार्म 1 के A टाइप का यूज किया गया है, और N का मतलब है कि अलार्म 2 इसमें नहीं है। और ये देखिए K02 हम आपको दिखा देते हैं इसकी डाटा शीट के ऊपर कि K02 जो है वो कितने डिग्री का कंट्रोल है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 0 से 400 डिग्री C है K टाइप। इसकी अगर आप डाटा शीट देखते हैं तो ये देखिए ये K टाइप है, और K टाइप के अंदर K02 जो है वो ये आ गया यहाँ पर। ये K01 है 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और K02 जो है वो 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो व्यूअर्स, जिस वक्त हम इसको ऑन करेंगे सबसे पहले ये हमारी डिस्प्ले आएगी,
ऊपर इसके INP इनपुट लिखा होगा, नीचे डिग्री C लिखा होगा, यानी कि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बताएगा आपको ये, और उसके बाद K लिखा होगा, यानी कि K टाइप का सेंसर इसमें है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी यहाँ पर 400 लिखा होगा, क्योंकि इसकी रेंज 400 पे सेट है, और नीचे 0 होगा। उसके बाद ये हमारा जो है वो नॉर्मल काम करेगा, और जो भी टेम्परेचर आ रहा होगा सेट की हुई होगी वो सेटिंग्स आएगी। उसके बाद इसके पैरामीटर्स हैं, ये हम आपको पहले बता देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इसमें सबसे पहले AL1 लिखा हुआ आएगा, उसकी सेटिंग आएगी, यानी कि अलार्म 1, ये अलार्म 2, उसके बाद ये ऑटो ट्यूनिंग की आएगी, फिर ऑटो ट्यूनिंग के अंदर यानी कि PID के लिए, उसके बाद ये PID ये आएंगे, यानी कि P फॉर प्रोपोर्शनल बैंड, I फॉर इंटीग्रल टाइम और D फॉर डेरिवेटिव टाइम। उसके बाद AR, और उसके बाद ये T है, उसके बाद OH है, फिर SC है, लॉक है, T फॉर टाइम है, ये हमारा हिस्टेरेसिस है, ये हमारा जो है वो SC से हमारा बनता है स्केल करेक्शन, इसमें हम करेक्शन करते हैं, हम आपको थोड़ा तफसील से बताएंगे। और LCK का मतलब है लॉग, इसमें कुछ लॉक्स हैं, और बल्कि लॉक्स भी देख लीजिए, इसमें 4 किस्म के लॉक हैं। लॉक नंबर 1 जो है वो 000 है, अगर लॉक हमारा चारों 0 होंगे तो हम तमाम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, और अगर 001 होगा जब भी हम तमाम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 0011 होगा या 0111 होगा तो हम पैरामीटर्स कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करके इसको फिर पावर अप करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो व्यूअर्स, हमने अपने टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, इनके ऊपर हमने 220 वोल्ट के कनेक्शन किए हैं पावर देने के लिए। ये रिले की आउटपुट हमने कॉमन और नॉर्मली ओपन से 2 तारें लगाई हैं, और ये हम देंगे अपने सीरीज के बल्ब को, जो ऑन होगा तो हमें पता भी चलेगा, और उसकी हीट को भी हम यूज करेंगे इस थर्मोकपल के जरिए। तो ये थर्मोकपल हम बल्ब के साथ लगाएंगे और हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो इसके अलावा ये हमारे अलार्म के हैं। अलार्म जो है वो हमने इस पे कुछ चीज कनेक्ट नहीं की, इसके फ्रंट पे जो लाइट होगी उसी से हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाला अलार्म है इसके अंदर ये टेम्परेचर के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि सेंसर के लिए यूज किया गया है कि अगर सेंसर में कोई एरर है, डिस्कनेक्शन है, तो फिर हमारी अलार्म की लाइट ऑन होगी और रिले ऑपरेट होगी, ताकि पता चल जाए कि सेंसर इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, सेंसर काम नहीं कर रहा। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसकी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या डिस्प्ले आता है। ये हमने इसकी 220 वोल्ट ऑन कर दी। देखिए वही चीजें हैं जो हमने आपको बताया था। तो व्यूअर्स, इसके पैरामीटर सेट करने के लिए या पैरामीटर की सेटिंग में जाने के लिए ये सेट का बटन हमने 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ये देखिए, इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो पहली सेटिंग ये आ गई है अलार्म 1 की, जो कि 400 के ऊपर है। 400 यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन ये अलार्म 1 टेम्परेचर पे सेट नहीं है इसका बाय डिफॉल्ट, ये इसके सेंसर पे है। बहरहाल नेक्स्ट सेटिंग जो है वो अलार्म 2 की है, अलार्म 2 की है। अलार्म 2 इसके अंदर यूज ही नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है वो ऑटो ट्यूनिंग की है, ATU ऑटो ट्यूनिंग, इस वक्त ये 00 के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑटो ट्यूनिंग का जो है ये P यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड की है। इस वक्त ये 30 पे सेट है, ये ऑटोमेटिक सेट होता है, ऑटो ट्यूनिंग ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद ये I है यानी कि इंटीग्रल टाइम, और ये है डेरिवेटिव टाइम। और उसके बाद ये AR है, ये भी ऑटोमेटिक सेटिंग होती है इसकी जब हम PID की ऑटो ट्यूनिंग करते हैं। उसके बाद ये टाइम है, इसमें हमने 3 सेकंड सेट किया हुआ है। ये वो है कि जब एक बार रिले ऑन होती है तो दोबारा ऑन होने के लिए 3 सेकंड के बाद ये ऑन हो। नेक्स्ट जो है ये एक किस्म का हिस्टेरेसिस है कि जिस वक्त हमारा टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इतने डिग्री के बाद, यानी कि 2 है तो 2 डिग्री के बाद ये दोबारा जो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है ये करेक्शन है, अगर सेंसर किसी भी वजह से सही रीडिंग नहीं दे रहा है तो वो हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये है लॉक, लॉक इस वक्त 000 है। आप यहाँ से लॉक भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 0001, 0011 और 0111, हम जैसे आपको डाटा शीट में दिखाया था। 00 का मतलब ये है कि इसमें आप तमाम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे तो हम अलार्म 1 में चले जाएंगे, ये अलार्म 2 है, और उसके बाद ये ATU है।
उसके बाद हम कोई एक पैरामीटर चेंज करके दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये रिले का टाइम है, इसको हम 3 की बजाय 4 कर देते हैं। 4 करके इसको सेट का बटन प्रेस करेंगे तो 4 सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आ गया 202। दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पैरामीटर सेट हुआ है या नहीं हुआ। हमने ये देखिए टाइम सेट किया था रिले का, जो कि 3 सेकंड था, हमने इसको 4 सेकंड कर दिया। और इसे आउट करने के लिए आपको ये बटन दोबारा 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, या अगर आप प्रेस करना भूल गए हैं तो फिर ये 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जो है ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जो आपने सेटिंग की होगी वो सेव नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात ये देख लीजिए कि ये हमारा जो है सेट वैल्यू किस तरीके से सेट करते हैं। सेट वैल्यू सेट करने के लिए आपने इस सेट के बटन को एक लम्हे के लिए दबाना है। ये देखिए दबाया और उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। हम इसकी सेटिंग में चले गए हैं और सेटिंग में जिस तरह की 32 इस वक्त सेट है तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, 33 कर दिया। उसके बाद लेफ्ट वाले डिजिट में आने के लिए यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया। 3 से हम इसको 4 कर सकते हैं, वापस 3 कर देते हैं। मजीद इसको करना है लेफ्ट वाले को तो इसको प्रेस कर दिया है, 3rd पे आ गए। इसको आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर लें, इसको आप 0 ही रहने दें। उसके बाद इधर आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए, फिर दोबारा ये 1 पे आ गया तो इसको हमने 33 पे सेट कर दिया है। चलिए इसको यहाँ से दोबारा प्रेस करेंगे तो 33 हमारा सेट हो गया। यानी कि सेट वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए इस सेट के बटन को एक लम्हे के लिए 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है जस्ट। और मजीद जो डिटेल सेटिंग थी उसके अंदर जाने के लिए आपको इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये इसकी सेटिंग्स थी। उसके बाद ये वाला जो कंट्रोलर है 2 तरीके से काम करता है, एक PID पे काम करता है और दूसरा ऑन ऑफ पे काम करता है। तो PID पे काम करने के लिए यह है कि हम जाते हैं इसमें ऑटो ट्यूनिंग के अंदर। ऑटो ट्यूनिंग जो है इसकी यहाँ पर 000 या 001 होता है। इसके 2 प्रोसीजर हैं, एक रिवर्स ऑपरेशन है और एक फॉरवर्ड ऑपरेशन है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एक हीटिंग है और एक कूलिंग है। तो 000 अगर होगा यहाँ पर तो ये हीटिंग के तौर पे काम करेगा, हीटर्स के लिए काम करेगा। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो फिर ये कूलिंग के लिए यानी कि ब्लोअर्स के लिए। तो हम इसको रहने देते हैं हीटिंग के लिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर P जो है यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड को जहां जो भी नंबर्स हैं, जो भी सेटिंग है, इसको अगर आप 000 कर देंगे तो फिर ये ऑन ऑफ कंट्रोल पे चला जाएगा, PID से ये हट जाएगा। मिसाल के तौर पे अब इसको हम 000 कर देते हैं, 3 2 1 0। उसके बाद इधर आके 2 को भी 0 कर देते हैं। इसको हमने जब सेट कर दिया तो उसके अंदर ये 000 सेट हो गया। दोबारा हम देख लेते हैं, ये देखिए ये P जो है इस वक्त 4 000 है। तो इस वक्त ये PID पे काम नहीं करेगा बल्कि ऑन ऑफ पे काम करेगा। और एहतियातन अगर आपने करना है तो इंटीग्रल जो है टाइम इसको भी आप 0 कर दें। देखिए इसको भी मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद D को भी आप 0 कर दें, क्योंकि 4 पैरामीटर PID के हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ P को भी कर देंगे तो ये ऑन ऑफ कंट्रोल पे चला जाएगा। AR है 25 है, इसको भी आप 0 कर दें। ये मैं 0 करने का मकसद ये भी है कि जब हम ऑटो ट्यूनिंग इसमें PID जब इसके चेक करेंगे तो उस वक्त ये 0 से ऑटोमेटिक वैल्यूज उठाएगा और हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने इस वक्त सारी सेटिंग्स जो हैं PID की वो 0 कर दी हैं, ठीक है। ये हमने टाइम 4 सेकंड रखा हुआ है तो इसको हम 3 सेकंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। 4 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 है, ठीक है, SC 0, ठीक है। ये लॉक हमारा खुला हुआ है। उसके बाद इसको हम सेट कर देते हैं और 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल स्टेटस में चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, चूंकि ये अभी ऑन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, PID कंट्रोल के ऊपर नहीं है और हमारी आउटपुट इस वक्त ऑन नहीं है। आउटपुट इसलिए ऑन नहीं है कि हमने इसकी सेटिंग की हुई है 33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 32 हमारा टेम्परेचर है। तो ये आउटपुट को ऑन नहीं करेगा क्योंकि हमने हिस्टैरिसीस जो डाला हुआ है वो 2 डिग्री का डाला हुआ है।
हम ऐसे करते हैं कि सेटिंग को 35 कर देते हैं ताकि 2 डिग्री से ज़्यादा का हिस्टैरिसीस इसको मिल जाए और उसके बाद ये आउटपुट को ऑन करके उसको कंट्रोल कर सके। चलिए इसको हम 35 डिग्री करते हैं या 36 डिग्री कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको 36 डिग्री कर दिया और हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अभी क्या करेगा कि इस टेम्परेचर को बढ़ाएगा, 36 पे लेके जाएगा, लेकिन हमने अपने थर्मोकपल को बल्ब के साथ नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ से आउट हो रही है। हम सबसे पहले सीरीज के बल्ब का बटन ऑन करेंगे और उसके बाद जो हमारा थर्मोकपल है उसको साथ अटैच करेंगे ताकि हमारा टेम्परेचर बढ़ सके। ये हमने बल्ब ऑन कर दिया सीरीज का और उसके साथ हमने थर्मोकपल लगा दिया, तो अभी देखिए इसका टेम्परेचर राइज होगा। 33 हो गया, 34, उसके बाद 36 पे जाके ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसने यहां पर मेंटेन करना है। ये हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल है, पीआईडी कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हमारा टेम्परेचर होता रहेगा। अभी जब वापस आएगा तो वापस आने के बाद हमने इसको हटा लिया है थर्मोकपल को, तो वापस आने के बाद ये तकरीबन 2 डिग्री नीचे यानी कि 34-33 डिग्री के ऊपर ये दोबारा से हमारी आउटपुट ऑन होगी। तो व्यूअर्स टेम्परेचर हमारा 34 पे आ गया है और जो ही 33 पे आएगा तो हमारा जो है वो आउटपुट ऑन हो जाएगी और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए 33 टेम्परेचर हुआ और फौरन हमारा जो है वो बल्ब ऑन हो गया। तो चलिए दोबारा इसको हम लगाते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं इसका। ये देखिए हम बल्ब के साथ लगाया, टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, 36 के ऊपर ये हमारा आउटपुट या हीटर कट ऑफ हो गया। अब हटाते हैं, हटाने के बाद अब हम इसको दोबारा कूल करते हैं। ये दोबारा हम कूल करेंगे। हमने एक थोड़ी सी आइस रखी है साइड में, थर्मोकपल उस पर लगाएंगे ताकि जल्दी हमारा जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाए। ये देखिए जल्दी डाउन हो रहा है, ये 36 डिग्री पे ऑन हो गया है, डाउन हो रहा है। ठीक है, हमने इसको हटा लिया आइस के पास से। अब हम इसको दोबारा बल्ब के पास लेके जाते हैं। ठीक है, अभी बल्ब के पास ये टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया और जो ही 36 होगा तो हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल इसका। अब हम जाते हैं पीआईडी की तरफ। पहले इसके आपको पैरामीटर दिखाते हैं कि हमने तमाम 00 कर दिए थे। ये देखिए पी हमारा 00 है, आई हमारा 00 है, डी हमारा 00 है और ए आर हमारा 00 है। ये 4 पैरामीटर थे पीआईडी के। अब हम क्या करते हैं कि इसको पीआईडी भी करने के लिए हम जो एटीयू है उसको हम 1 कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक उसको ऑटो ट्यूनिंग शुरू कर देगा। इसको हम करते हैं 1, ये 1 करके और इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अब इसको आउटपुट को हमारे ये चेक करेगा प्रोसेस को। ये हमने बल्ब के साथ लगा दिया और उसके बाद ये जब तक अपनी सेटिंग करेगा और एटी जो ऑटो ट्यूनिंग की जो है वो लाइट ऑन ऑफ होती रहेगी। अब इसने अपने हिसाब से पैरामीटर्स को यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड को और इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम और ए आर को इसने एडजस्ट करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब ये एडजस्ट कर लेगा तो फिर ये टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन करेगा, ऊपर नीचे नहीं आने देगा। अभी हमने इसको बल्ब के साथ ही लगा के रखा हुआ अपने थर्मोकपल को। अब देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। ये देखिए रिवर्ट टू नॉर्मल आ गया 30 सेकंड के बाद, लेकिन ऑटोमेटिक ट्यूनिंग जो है इसकी जारी है। तो इसने मेंटेन करना है 36 डिग्री के ऊपर। ये 39 पे आ गया, ये ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करेगा। 38 पे आ गया, 37 पे,
ये 36 पे आ गया। और देखते हैं आउटपुट किस वक्त ऑन करेगा। ये इसने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, क्योंकि पूरे सिस्टम को इसने समझना होता है। देखिए इसने ऑन किया, अब इसको यहाँ पर मेंटेन करेगा। शुरू में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन जब एक मरतबा ट्यूनिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये इसको लॉक कर देगा 36 के ऊपर। स्टिल ऑटो ट्यूनिंग हो रही है। इसने प्रोसेस को, हीट को देखना है, सिग्नल को देखना है, उसके हिसाब से इसने ट्यूनिंग करनी है कि कितनी देर में कितना सिग्नल में डिफरेंस आ रहा है। देखिए ऑटो ट्यूनिंग इसकी मुकम्मल हो गई। अब इसने 36 डिग्री के ऊपर मेंटेन करके रखना है। आउटपुट को ये ऑन ऑफ करता रहेगा और टेम्परेचर हमारा 36 डिग्री पे मेंटेन रहेगा। तो व्यूअर्स, ये इसका PID कंट्रोल था। हम अभी आपको दिखा देते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली जो है वो 4 पैरामीटर जो थे PID और AR, उसको कहाँ पर सेट किया है। तो चलिए इसको हम कंट्रोलर के जो ये है सेंसर है, इसको हटा लेते हैं, टेम्परेचर सेंसर को, थर्मोकपल को। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने बल्ब को भी ऑफ कर देते हैं। देखिए अब प्रॉपर्ली इसने इसको मेंटेन किया हुआ 36 डिग्री के ऊपर। अभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको हमने ऑफ कर दिया बल्ब को, और पैरामीटर आपको दिखाते हैं कि इसने क्या सेट किए हैं। ये देखिए, P इसने 7 पे सेट किया है, ठीक है। I इसने 14 पे 14 पे सेट किया है। D इसने 3 पे सेट किया है, और AR इसने 6 पे सेट किया है। ये 4 पैरामीटर जो है ये ऑटोमेटिक सेट किए जाते हैं ऑटो ट्यूनिंग के अंदर। ये कुछ भी हो सकते हैं, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, बस इसको ये हमने प्रोसेस इसको देना होता है, टेम्परेचर देना होता है, ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर लेता है। तो इससे हम अभी आउट होते हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि इसका जो अलार्म है, अलार्म जो शो करेगा वो किस वक्त करेगा, जब हम थर्मोकपल को ओपन कर देंगे या इसकी वायर को ओपन कर देंगे। चलिए इसकी वायर को ओपन करते हैं, एक कनेक्शन इसका ओपन कर देते हैं। ये देखिए, और हमारा ये देखिए UU लिखा हुआ आ गया, और हमारे दोनों ये लाइटें अलार्म की ऑन हो गई। UU ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका थर्मोकपल का टूट गया है या हट गया है, कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो ये अलार्म आ गया। तो इस वक्त रिले भी जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो मेक हो गया होगा। तो व्यूअर्स, ये था थोड़ा सा कंट्रोल, सिंप्लीफाइड कंट्रोल इस टेम्परेचर कंट्रोलर का। उम्मीद है कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर को यूज़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने आपको PID कंट्रोल भी इसका बता दिया, और हमने आपको इसका जो है वो ऑन ऑफ कंट्रोल भी बता दिया, अंदर का सिस्टम सर्किट भी आपको बता दिया, ऑपरेशन भी बता दिया, सेटिंग भी बता दी। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।